ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। ओम बुद्धाय नमः। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज बुधवार के दिन सुनिए बुधवार व्रत की सभी कथाएं। एक बार की बात है, एक गांव था जिसमें एक सेठ जी सेठानी जी के साथ अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। सेठ जी की गिनती बहुत बड़े व्यापारियों में की जाती थी और उनका व्यापार गांव के पास में एक शहर में था। सेठ जी गणेश भगवान जी की पूजा और श्रद्धा बड़े विश्वास से करते थे, जिससे गणेश जी भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में अत्यंत धन के भंडार सदैव भरे ही रहते थे। उनके घर में और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी न थी। नित्य प्रतिदिन उनका यह नियम था कि वह रोज नदी पर स्नान करते जाते, वापस आकर गणेश भगवान जी की सच्चे मन से सेवा करते। पहले उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह उनकी तरह धार्मिक नहीं थी और वह भगवान में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ कि कैसे आज वो गणेश जी की पूजा करेंगे। फिर अगले दिन जब सेठ जी ने अपने नित्य नियम के अनुसार नदी पर स्नान करने गए तो सेठानी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढक दिया, नीचे में खड्डा खोदकर जमीन के अंदर दबा दिया। उधर जब सेठ जी स्नान करके वापस घर आए तो उन्होंने देखा आज उनके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति विराजमान नहीं थी। तब उन्होंने सेठानी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। सेठानी ने कहा, मुझे नहीं पता। अब तो परेशान सेठ जी पूरे घर में कोने कोने में गणेश भगवान की मूर्ति को ढूंढने लगे, लेकिन उस दिन ना तो गणेश जी का पूजन कर पाए, ना ही वे भोग लगा पाए। इसीलिए गणेश जी के ना मिलने के कारण सेठ जी ने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया और मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं, रुष्ट होकर कहीं चले गए हैं। हो सकता है मुझसे ही आपकी पूजन में कोई कमी हो गई हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए प्रभु और किसी भी तरह मुझे दर्शन दीजिए। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते तब तक मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। और उस पूरा दिन सेठ जी गणेश भगवान जी से ना मिलने पर अन्न और जल का त्याग कर दिया। इस तरह पूरे दिन तो निकल गया, लेकिन रात में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान ने उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन दिए। सपने में सेठ जी को दिखाई दिए कि गणेश भगवान जी खूब प्रसन्न होकर अपने वाहन मूषक के साथ खेल रहे हैं और गणेश जी ने मूषक को खाने के लिए एक लड्डू दिया। मूषक वह लड्डू लेकर बगीचे में चला गया और वहां जाकर एक कोने में जमीन खोदने लगा और उसने गणेश जी द्वारा दिए गए लड्डू वही गड्ढा खोद कर दबा दिया। अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी अपने देखे हुए स्वप्न के अनुसार बगीचे में गए और वहां जाकर गड्ढा खोदने लगे, जो कि उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिल गई। सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति को गड्ढे से निकाला, उन्हें साफ करके स्नान करके मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर सेठानी से कड़क कर पूछा तो सेठानी ने उन्हें सारा सच बता दिया। सारी बात जानकर अब तो सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठानी मन ही मन श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की भक्त बन गई और उसने सेठ जी से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मुझसे तो बड़ा भारी अपराध बन गया है। हम दोनों पति पत्नी मिलकर प्रेम सहित गणेश भगवान जी की आराधना किया करेंगे और उनकी पूजा सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर अब तो सेठ जी भी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी जो धार्मिक हो गई थी। अब दोनों पति पत्नी ने मिलकर गणेश भगवान जी को धन्यवाद किया, उनकी पूजा की और उन्हें भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। गणेश जी जैसे आपने सेठ से
सेठानी पर कृपा की है, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। एक बार एक नवविवाहित दाम्पत्य था। एक दिन रविवार को अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपनी ससुराल गया। शादी के बाद यह पहली बार था। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया और उसके लिए तरह तरह के भोजनों और अच्छे बिस्तर की व्यवस्था की। उसकी पत्नी की सहेलियों ने उससे मजाक किया। अपनी पत्नी के छोटे भाई बहन द्वारा दी गई मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए वह बाहरी दुनिया को भूल गया। सोमवार और मंगलवार उसने अन्य कार्य में बिताए। अब बुधवार था। अपने ही सास से कहा, सासू माँ, आज मुझे एक ज़रूरी काम है, आप अपनी बेटी को मेरे साथ तुरंत भेज दीजिए। तब सासू माँ ने कहा, लेकिन आज तो बुधवार है। ससुराल से बेटियों को बुधवार के दिन भेजना अशुभ माना जाता है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। जवाई राजा ने कहा, मुझे बुध की कोई परवाह नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी घर पर एक बहुत ज़रूरी काम है। सासू माँ ने ससुर ने दामाद जी को बहुत समझाया, लेकिन दामाद जी अपनी जिद पर अड़े रहे। वह उसी दिन जाने की बात कहने लगे। ससुराल वालों ने उनका मिजाज भाप लिया और अपनी बेटी को उनके साथ भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। तब उन्होंने दाम्पत्य के लिए एक रथ का इंतजाम किया। वे दोनों पति पत्नी उस रथ में बैठकर एक कस्बे के पास पहुंचे। तब रास्ते में लड़की को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए थोड़ा पानी का इंतज़ाम कीजिए। पति मान गया और कस्बे की ओर चल पड़ा। उसके पति से मिलता जुलता एक युवक उसके लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं कर पाई। उसने उसे अपना पति समझ लिया और खूब बातें की। इसी बीच में उसका असली पति वहां आ गया। वह अपनी पत्नी को किसी और से बातें करते और मजाक करते देखकर हैरान रह गया। वह उसके इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी अपने पति जैसा दिखने वाले दूसरे व्यक्ति को हाथ में पानी का घड़ा लेकर देखकर हैरान रह गई। इतने ही देर में दोनों एक जैसी शक्ल वाले पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। महिला को अपनी पत्नी बताने लगे। संयोग से एक कोतवाल वहां आया और वह सारा मामला जानना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, तुम ही बताओ। महिला ने कहा, मैं तो खुद दुविधा में पड़ गई हूँ। यह दोनों तो एक दूसरे की तरह दिखते हैं। असली पति को अब बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की बातें याद आ गई। कोतवाल उन्हें राजा के पास लेकर गया और सारी कहानी बताई। सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, इन सबको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। रात भर कड़ी निगरानी रखो, मैं कल फैसला सुनाऊंगा। अब तो तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। रात बहुत ही लंबी और कठोर थी। नींद में पहरेदार गहरी नींद में सो रहा था। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़े जोर से कहा, मैं अहंकार और ससुराल वालों की अवज्ञा के कारण ही आज यह दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्ध देव, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। पहरेदार उसकी इस सारी बातों को सुन रहे थे। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदार को बुलाया। पहरेदार ने उन दोनों युवकों में से एक युवक के व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही वही इस महिला का असली पति है, और उसकी पत्नी को उसे सौंप दिया। वहीं दूसरा पुरुष जो रात भर चैन से सो रहा था वो तो असली पति नहीं था। अब इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी को कोठरी से बाहर कर दिया गया। उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया गया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर में खाली थी। उन्होंने यह बात जाकर मंत्री को बताई। मंत्री यह जानकर हैरान रह गया और कोठरी बाहर से ताला लगी होने के बावजूद भीतर से खाली थी, अंदर कोई नहीं था। तब वे मंत्री के पास गए और उन्होंने पूरी बात बताई। मंत्री मुस्कुराए और बोले कि लापता कैदी बुद्धदेव है। बुद्ध बुधवार को
शासक करते हैं। इस व्यक्ति ने बुद्ध के अधिकार को चुनौती दी थी। बुद्ध देव को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए उसके पति का वेश धारण कर लिया। अब राजा अपने मंत्रियों के फैसले से प्रसन्न थे और पति पत्नी दोनों घर पहुंच चुके थे। जाकर उन्होंने अपने घर वालों को पूरी बात बताई। तब से दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्ध देव की पूजा अर्चना और व्रत करने लगे और कहानी का श्रवण करने लगे। जो भी यह कहानी सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान बुद्ध देव पूर्ण करे। अब प्रेम से बोलिए बुद्ध देवता की जय। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार आज की बुधवार व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। बुधवार का दिन बुद्ध देव और भगवान श्री गणेश को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करता है, बुद्ध देव की कृपा से उसकी बुद्धि तेज होती है, वाणी मधुर होती है और जीवन के सभी कार्य बिना बाधाएं के पूरे हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता कहलाते हैं, अपने भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सुख शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश जी का स्मरण करता है, बुद्ध देव की पूजा करता है और सच्चे मन से कथा सुनता है, उसके जीवन में ज्ञान, विवेक और सफलता का वास होता है। हे बुद्धि के देवता बुद्ध देव और विघ्नहर्ता गणेश जी, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी बुद्धि को सही मार्ग दिखाना और हमारे जीवन से सभी कष्ट दूर करना। इसी प्रार्थना के साथ आज की बुधवार व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो गणपति बप्पा मोरया और ओम बुद्धाय नमः कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बुद्ध देव और गणेश जी आप सभी का कल्याण करें।